महोदय, आप पूरक पूछिए। हाँ पूरक सर, जो सवाल मैंने लाया है ये राज्य के गरीब और बीमार लोगों के पक्ष में है। ये रोगी कल्याण समिति राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बने हुए हैं, चाहे वो छोटा अस्पताल हो बड़ा अस्पताल हो, लेकिन रोगी को उससे लाभ नहीं पहुंचता। जब इसकी पूर्ण जानकारी मुझे हुई तो मैंने उदाहरण के साथ अपने क्षेत्र के अस्पतालों को, पीएमसीएच को, आईजीआईसी को, एनएमसीएच को, सबको कोट करते हुए माननीय मंत्री जी से जवाब जानना चाहा था कि क्या माननीय मंत्री जी ये जो रोगी कल्याण समिति बनी है, क्या उसके समय समय पर जो उसके अवधि निर्धारित है चुनाव होते हैं? वो है कि पूर्व की समिति, तो पूर्व की समिति काम कर रही है, तो क्या वो काम कर रही है उसमें रोगी को, जो कल्याण समिति बना करके रोगी को लाभ पहुंचाना है, लावारिस रोगी को या गरीब रोगी को, तो कितने को दिए गए? हमने सवाल किया है क्या इसके ऑडिट होते हैं? तो जवाब में है माननीय सदस्य, ऑडिट होते हैं। आपके प्रश्न के जवाब सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध हुआ है या नहीं? उपलब्ध हुआ है, मैं पूरा आप उसी में से पूरक पूछिए। पूरक ही मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर ये कल्याण समिति चल रही है, रोगी कल्याण समिति, तो उसकी बैठकें कब कब होती हैं, ये एक मेरी जानकारी में चाहिए। दूसरी है कि साहब ये रोगी कल्याण समिति अगर कार्यरत है तो अब तक कितने लोगों को, कितने मरीजों को, कितने गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया? तीसरा है कि अगर किया तो समिति के तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ स्टेटमेंट चाहिए मुझको, कम से कम जिन अस्पतालों का नाम मैंने उद्धृत किया है उदाहरण के तौर पे, उन अस्पतालों का। तीसरी बात है कि मैंने कहा कि ऑडिट नहीं होता है, तो ऑडिट, इन्होंने कहा ऑडिट होता है, तो ऑडिट होता है तो ऑडिट यही पूरक है। जी हाँ, आप विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, यही पूरक है। मेरी बात 3 पूरक है ना मेरा? एक मुँह 3 वो पूछ लीजिए, अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो उसके बाद मत खड़ा होइएगा। नहीं ठीक है, मैं फिर पूछता हूँ। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय नेता प्रतिपक्ष सरकार के जवाब दे देने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सरकार में सभी मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेवारी बनती है, इसलिए आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री हो तो गया तो, अरे आप जो बोल दिए, आसन ने आपको जवाब दे दिया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष नहीं, आप भी बिना इजाजत के नहीं खड़ा हो सकते। अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है। सुनिए, अगर कोई माननीय मंत्री अनुपस्थित हो तब न कुछ पूरक पूछ सकते। महोदय, ये परंपरा रही है सदन का कि जब कोई माननीय मंत्री अनुपस्थित हो, आप उसको न कीजिए, आप उत्तर दीजिए। उसका जवाब मैंने भरपूर दे दिया है। माननीय सदस्य को मैंने बताया महोदय, ऑडिट जो है इनका है कि ऑडिट नहीं होता है। ऑडिट होता है महोदय, जिसका रिपोर्ट माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये पूरा जिला वार है महोदय, पीएमसीएच से लेकर के एनएमसीएच सभी चीज है। कब से हो महोदय? थोड़ी समस्या हुई थी कोविड को लेकर के, क्योंकि पूरी देश और दुनिया इससे प्रभावित हुआ था महोदय। और महोदय, कल्याण समिति का जो इन्होंने लिखा है कि संबंधित, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि रोगी कल्याण समिति से संबंधित नई मार्गदर्शिका को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके आलोक में अग्रेसित कार्रवाई प्रस्तावित है। महोदय, सरकार के द्वारा 29/3/2023 को सभी जिले को पत्र दे दी गई है महोदय कि यह कल्याण समिति का जो है, जो करना है अपना, इनका जो चुनाव होता है, मेंबर बनाना होता है, ये सब जो है सभी विभाग को पूरे जिला वार जो है पत्र जारी कर दी गई है। और मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही जो है इसका कल्याण समिति का जो है गठन कर दी जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी ने स्वीकारा कि हाँ पूर्व से जो चली आ रही है वो अस्त व्यस्त है, तो माननीय मंत्री जी को ये सजेस्ट करते हुए कि ये कल्याण समिति रोगी कल्याण के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के कल्याण इससे हो रहे हैं, तो रोगी के गरीब के कल्याण के लिए इसको सुनिश्चित किए जाए
और इसको पुनर्गठन कराएं। और ऑडिट का ये बात हुई है तो मैं तो स्पेसिफिक भी कुछ नाम दिया था कि उसके ऑडिट रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट मुझको चाहिए था। तो अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उपलब्ध कराएंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से मिल करके देखूंगा उसको कि हाँ साहब क्या है।